नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। अपने 16 सूत्री मांगों के समर्थन में सिवान जिले के आवासकर्मी 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर गए। सिवान जिले के सभी प्रखंडों और ग्राम पंचायतों में पदस्थापित प्रधानमंत्री आवास योजना के कर्मी यथा आवास पर्यवेक्षक, लेखा सहायक और ग्रामीण आवास सहायक अपने 16 सूत्री मांगों के समर्थन में 3 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के दूसरे दिन गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन के दौरान आवास कर्मियों ने कहा कि बेतहाशा बढ़ रही महंगाई में उनका वेतन दैनिक मजदूरों से भी कम है, नौकरी में कोई सुरक्षा नहीं है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं हड़ताल पर गए कर्मी। जिंदाबाद 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 पूरी करो पूरी करो पूरी करो। दो हमें एक है दो हमें एक है हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। चलेगी नहीं चलेगी, शोषण नीति नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। दो हम एक है एक है। धरना पर बैठी हैं। हम बैठे हुए हैं कि हम लोगों का मांग है कि सम्मानजनक हम लोगों का वेतन दिया जाए। उसके बाद से हम लोग काफ़ी 10 साल से इसमें हैं, हम लोग को अस्थायी किया जाए और बिना जांच पड़ताल के हमारे जो कुछ साथी भाई हैं उन लोगों को हटा दिया जाता है किसी दबाव में, किसी आरोप में। तो ये सरकार बंद करे। इसी के लिए हम लोग अपने 16 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। आपका नाम? कुमारी स्नेहलता, क्या है आप? आवास सहायक सिवान सदर। इस हड़ताल को लेकर के क्या कहेंगे आप? इस हड़ताल को लेकर हम कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को जो भी हम धरने पर लेकर बैठे हैं, जैसे स्थायीकरण, जो भी व्यक्ति मृत हो रहे हैं उनके परिवार को अनुकंपा का लाभ देना या सरकारी मानदेय का वृद्धि करना और राज्यकर्मी का दर्जा देना, तो इन सब मांगों को लेकर हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। और जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल भी किया जा सकता है। फिलहाल ये हम लोग 3 दिनों का सांकेतिक हड़ताल पर बैठे हैं। क्या 3 दिन के बाद आगे भी हड़ताल अगर सरकार यदि सरकार हमारी बातों को नहीं भी मानती है तो हम आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। एकदम लोग आप लोग तैयार हैं? हम लोग तैयार हैं। हमारा सगासा जो अध्यक्ष हैं, सगासा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पर यदि वो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कहते हैं तो हम लोग तैयार हैं। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम विवेक कुमार हुआ। मैं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक पद पर सिवान जिला इकाई में कार्यरत हूँ। आप लोग धरना दे रहे हैं, आप लोग कौन हैं और किस लिए धरना दे रहे हैं? हम लोग ग्रामीण आवास कर्मी हैं सिवान जिला अंतर्गत, और सिवान जिला अंतर्गत 1900 प्रखंड के कर्मी हैं। दूसरी बात कि हम लोग धरना दे रहे हैं कि सरकार हम लोगों को अस्थायी करें, हम लोगों की मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि करें और किसी हमारे कर्मी की मृत्यु उपरांत उनके परिवार को अनुकंपा की नौकरी दे। और हम लोगों का मांग है कि जो हम लोगों पर असामयिक दबाव बनाकर जो काम करवाए जा रहे हैं वो काम नहीं करवाए जाए। साथ ही सेवा पुस्तिका का संधारण किया जाए। ये हम लोगों का कुछ विशेष मांग है। आप लोग कब से हड़ताल पर हैं? हम लोग 24 तारीख से हड़ताल पर हैं। ये एक सांकेतिक हड़ताल है कल 26 तक। अगर सरकार हम लोगों की बात नहीं मानती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे 27 तारीख तक जाने के लिए बाध्य होंगे। क्या प्रदेश के अन्य जिले के भी कर्मचारी अपनों के साथी हड़ताल पर हैं? जी, पूरे बिहार के हमारे 38 जिला के सगासा समन्वय समिति के तहत बैनर तले सारे लोग हड़ताल पर हैं। आपका पूरा कार्य आवास योजना प्रभावित है? जी, पूरा कार्य आवास योजना के तहत जितने भी कार्य है सारे कार्य प्रभावित हैं। कौन कौन पद के कर्मचारी हड़ताल पर है, जरा बताइए। हमारे ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, लेखा सहायक और ग्रामीण आवास सहायक, ये 3 लोग हम लोग हड़ताल पे हैं।
क्या उम्मीद है सरकार आप लोगों की मांग बातचीत चल रही है? जी, हम लोगों का बातचीत सरकार से चल रही है और हम लोगों को 100% आशा है कि सरकार अंततः हम लोगों को बात को मानेगी। अगर जब तक बात नहीं मानेगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। ऐसा भी अभी पूर्व आदेश भी आ गया है आप लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए। तो उससे कानूनी कार्रवाई से हम लोग नहीं डरते। हम लोग कानूनी कार्रवाई से क्यों डरेंगे? हम किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, जब तक हमारा पेट नहीं भरेगा तब हम क्यों काम करेंगे उनके यहाँ? अगर कानूनी कार्रवाई करके उनको अगर हम लोग को टर्मिनेट ही करना है तो करें, फिर हम लोग कोर्ट के सहारा लेंगे। क्या कर सकते हैं? आपका नाम और परिचय? मेरा नाम जितेंद्र कुमार, मैं ग्रामीण आवास कर्मी संघ जिला इकाई का अध्यक्ष हूँ। संघर्ष समन्वय समिति के अंतर बैनर तले हम लोग सिवान जिला इकाई आवास कर्मियों के मुख्य मांग जो जीवन के मूल उद्देश्यों की पूर्ति में कहीं ना कहीं बाधा हो रही है या रुकावट आ रही है, जिसको कि सरकार के पूर्व से निर्धारित पत्र के माध्यम से भी कहा गया कि हम लोग आपका समय से मानदेय पुनरीक्षित करते रहेंगे और जो 3 वर्षीय इंक्रीमेंट का जो प्रावधान है हम लागू करते रहेंगे और समय के अनुसार जो आर्थिक आपादान के अनुसार जो मानदेय में बढ़ोतरी का जो पूर्व से निर्धारित बिहार सरकार का हम लोग के नियोजन के समय से ही जो गाइडलाइन हम लोग के नियोजन के नियमावली में दिया गया था कि जैसे जैसे आप लोगों का आर्थिक वृद्धि होगा और आप लोगों की आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप आप लोग के मानदेय में 10 वर्ष के बाद भी जो है संतुलित वृद्धि की जाएगी। इन बातों को लेकर के चूँकि समय के अनुसार आर्थिक तंगी और आर्थिक युग में हर व्यक्ति की जीवन की मूल आवश्यकता है कि वह अपने जीवन को संतुलित तरीके से जिए। ऐसे में सरकार जो निर्धारित मापदंड से हम लोगों को अपने यहाँ संविदा के पद पर जरूर नियुक्त किया, लेकिन जो शर्त सरकार ने हम लोगों के साथ जोड़ा उस शर्त के अनुरूप हम लोग तो काम करते रहे। लेकिन जो वर्तमान में हम लोग आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इसका मूल प्राथमिक उद्देश्य है कि हमारे मानदेय में सरकार अपने कहे हुए पत्र के माध्यम से भी हम लोग के मानदेय में पुनरीक्षण नहीं किया। चूँकि मानदेय में पुनरीक्षण नहीं होने के कारण सबसे बड़ी समस्या आई कि सभी जो आवास कर्मी हैं वो एक समान, सभी लोग अलग अलग वर्ग से आते हैं। अलग अलग कहने का मतलब है मेरा कि अलग अलग आर्थिक वर्ग और आर्थिक पहलू से जीने वाले लोग हैं। तो अगर उनके आर्थिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, परिवार है, उनका घर है, अपना जीवन यापन है, तो वो लोग कहीं ना कहीं ऐसे में भी आप कहीं से कुछ सुनते हैं कि कोई आवास सहायक कोई गलत काम भी कर जाता है, जिसके कारण नहीं सुनने और समझने के बावजूद कोई आरोप भी लगा देता है कि उसने ये गलत काम किया। तो इसका मूल उद्देश्य कहाँ होता है? उसके भटकने का कारण है कि उसकी जो दैनिक मजदूरी है एक मनरेगा मजदूर के भी समतुल्य नहीं रखी गई है और हमारे पहले 8 घंटे के कार्य को अब घटा करके 7 घंटे कर दिया गया। तो जो न्यूनतम व्यवस्था है वो भी हम लोगों को सरकार अपने निर्धारित जो पत्र जारी किया उसके आलोक में हम लोग को नहीं दे रहा है। तो ऐसे में आज ये 2018 के हड़ताल के बाद हम लोग पूरे 19 में मानदेय पुनरीक्षण हुआ और वो लागू हुआ अप्रैल 2019 से। उसके बाद आज हम लोग फिर 2024 में सिवान जिला इकाई बाध्य होकर के 2025 में बाध्य होकर के 24 से 26 यह अपने प्रदेश के आह्वान पर हड़ताल में बैठा हुआ है। इसका मूल प्रथम उद्देश्य यही है कि जो भी किसी भी प्रकार का अव्यवहारिक भटकाव या अव्यवहारिक सूचना विभाग को या सरकार को जा रही है, उसका मूल उद्देश्य है कहीं ना कहीं आवास कर्मियों के आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होना। मानदेय 13,700 रुपये हम लोगों को वर्तमान में मिल रहा है। ऐसे व्यवस्था में क्या वो दैनिक मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी हम लोगों से ज़्यादा संतुष्ट है? तो जब कोई आपकी आर्थिक आवश्यकता पूर्ण नहीं हो रही है तो बाध्य होकर के हम लोग सरकार से अपनी बात विनम्रता से रखते रखते में अब हड़ताल के स्थिति में पहुंचे हुए हैं कि हम लोग की बात सरकार सुने, समझे और यही समझे कि मानव जीवन के जो मूल्य उद्देश्य हैं अगर उसकी भी पूर्ति हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग यही समझेंगे कि अगर नौकरी में सरकार रख रही है तो जीवन के मूल्य उद्देश्य अगर पूर्ति नहीं हो रहे हैं तो वो अगर चाहे तो हम लोग को रखे, या अगर लगता है कि हम लोगों ने सरकार के विरुद्ध या सरकार के नियम या नीतियों के विरुद्ध कार्य किया है तो हम लोगों को जो जैसी सज़ा दे रखना हो तो हम लोग अभी भी निवेदन करेंगे कि हम लोग को सम्मानजनक तरीके से जीवन जीने का अधिकार मिले, जो मानवाधिकार के आयोग के तहत भी आता है।
और उसके संतुल्य में सबसे पहली आवश्यकता यह है कि हम लोग का सबसे पहला जरूरी सभी कर्मियों का मानदेय संतुलित किया जाए ताकि लोग अपने जीवन को सही ढंग से जी सकें।